गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई नो वीडियो के साथ मेरी लिपसिंग मैच नहीं हो रही क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बनाया तो मैंने प्रॉपर वीडियो था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ गायब हो गई, तो इस क्लिप का वॉइस ओवर कर रही हूँ। बाकी सब आपको ओरिजिनल वीडियो मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, फाइनली मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मैंने सोचा कि जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा सा एफर्ट हमारा भी करना बनता है, इसीलिए मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है। मेरा जोमेटो मैंने लास्ट 4 दिन से ऑफ किया हुआ है क्योंकि एलपीजी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, और मैं नहीं चाहती कि मैं 35% कमीशन भी दूं और ब्लैक में सिलेंडर लेके जोमेटो पे काम करूं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब लोगों के प्यार से, ब्लेसिंग से, दुआओं से मेरा डायरेक्ट ऑर्डर्स का जो रूटीन है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है। और आज मैं आपके साथ अपना डायरेक्ट ऑर्डर्स डे शेयर कर रही हूँ। आज जितने भी ऑर्डर्स रहने वाले हैं सभी डायरेक्ट रहेंगे। जोमेटो हमारा ऑफ है, तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। पहला डायरेक्ट ऑर्डर है 3 गोभी पराठा का, जो कि ब्लिंकिट पे बहुत महंगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ सब्जियाँ लेने, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था। हमारे सेक्टर में ना कार्ट बहुत हैं सब्जियों की, लेकिन आज मुझे किसी भी कार्ट पे गोभी नहीं मिली। लास्ट में ये गोभी मिल तो गई, उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी मुझे चाहिए थी, बट ठीक है, काम चल जाएगा। ले आई हूँ मैं गोभी। यहाँ मुझे मिली है 30 रुपए किलो, और ब्लिंकिट पे है 44 रुपीज़ का 500 ग्राम्स का। मजबूरी में मंगाती हूँ ब्लिंकिट से सब्जी, एल्स मैं कोशिश करती हूँ कि आसपास से ले आऊँ। और जहाँ से मैं लाती हूँ वहाँ शाम को सब्जी मंडी मार्केट लगती है, वहाँ बहुत फ्रेश और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस पे सब्जी मिलती है। जेन्युइन तो नहीं, मतलब ठीक है, सही प्राइस पे मिल जाती है। ब्लिंकिट से सस्ती मिलती है, लेकिन प्राइस तो थोड़ा सा रहता ही है क्योंकि वो हमारे सेक्टर की मार्केट, और सेक्टर की मार्केट के प्राइस आपको पता ही है कि कैसे लगते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि हम पराठास बनाते हैं गोभी के, और मैं बैंगन के लिए, बर्थे के लिए बैंगन ले आई हूँ। ये भी हमारे पास डिमांड थी रेगुलर कस्टमर की। इनका 8 से 9 लोगों का खाना जा रहा है, लंच एंड डिनर। तो उन्होंने बोला है कि बैंगन का भरता एंड सेव भाजी, बाकी देखो अभी क्या आता है उनका ऑर्डर, उसी हिसाब से बनाएंगे। एक हमारे पास ऑर्डर था पेठे की खट्टी मीठी सब्ज़ी, लेकिन वो पेठा पीले वाला यानी कि ऑरेंज कलर वाला वो मुझे मिला ही नहीं है। हाँ, नहीं मिला सेक्टर की मार्केट में। वो शाम को वहीं सब्ज़ी मंडी से मिलेगा, और वो मिलेगा तो फिर मैं उनका वो ऑर्डर भी बनाऊंगी। लेकिन आज ना मिला तो फिर कल बना के दूंगी। और मेरे रेगुलर कस्टमर बड़े लॉयल हैं, वो कहीं नहीं जाते, उन्हें मेरे ही हाथ का चाहिए, चाहे वो आज ना मिले कल दे दूँ उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट, लेकिन चाहिए उन्हें मुझसे ही। तो फिलहाल चलते हैं, फटाफट से गोभी के पराठास बनाते हैं और डिस्पैच कराते हैं। गोभी ग्रेट हो गई है, अभी इसके पराठे बनाएंगे। यहाँ पे हो रहे हैं बैंगन, भून रहे हैं एक्चुअली, ये देखिए मैं ऐसे ही गैस पे भूनती हूँ। बैंगन भुन जाएंगे। फिलहाल बनाते हैं हमारा फर्स्ट डायरेक्ट ऑर्डर, जो कि है 6 गोभी पराठास और साथ में बूंदी रायता। आ जाओ। जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी और ब्लिंकिट से मिल सकती थी रीजनेबल प्राइस पे, वो सारी मैंने रीस्टॉक कर ली हैं। ये जो पराठास जाते हैं ये बिना किसी मसाला के सिर्फ नमक वाले जाते हैं, मिर्ची बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल भी इनको स्पाइसी नहीं चाहिए होता है। मैं ना सिंगल रोटी में ही स्टफिंग डाल के इसको बेलती हूँ, और मैंने लोगों को देखा है वो 2 रोटियां बेल के भी स्टफिंग कर रहे होते हैं। पता नहीं टेस्ट में फ़र्क आता है या नहीं। 2 गोभी पराठा, 1 बूंदी रायता, सेम कस्टमर का ऑर्डर है, अलग अलग पैक करना है, तो इसको फटाफट से डिस्पैच करते हैं, रैपिडो कराते हैं। यहाँ आ गई है मेरी चाय, और नेक्स्ट ऑर्डर हमारा जाएगा अभी बेसन गट्टा एंड चपातीस। तो बेसन गट्टा की भी प्रिपरेशन करेंगे। लंच ऑर्डर है, अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पेट पूजा। आपको बताया था कि हमारे एक रेगुलर कस्टमर है, उनके यहाँ पे 8 से 9 लोगों का खाना जाना था लंच, जिसमें उन्होंने मुझसे बैंगन का भरता और सेव भाजी बोली थी। अभी उनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, उन्होंने बेसन गट्टा बोला है कि बना दो। जो हमने उनको परसों दिया था उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा सेम टेस्ट होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे बेसन गट्टा के लिए मैं बेसन रेडी करती हूँ, मिलती हूँ आपसे। गट्टे बनाने के लिए बेसन में हमें सारे बेसिक मसाले ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, ताकि मसाला और बेसन एक जैसे हो जाएं। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी अमेजिंग टिप जिससे आपके गट्टे सुपर सॉफ्ट बनेंगे। बेसन को हमें पानी से नहीं, दूध से गूंथना है। दूध रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ ही होना चाहिए। ये हमारे बेसन गट्टा के लिए मैंने बेसन रेडी कर दिया है। अभी इसको बॉईल करेंगे, और तब तक मैं इसका तड़का रेडी कर लूंगी जब तक ये बॉईल होंगे। तो आ जाओ फिर बनाते हैं बेसन गट्टा। अभी बज गए 12 और टाइम है ब्रेकफास्ट का। और ब्रेकफास्ट आज मैंने नहीं, बेटे ने बनाया है क्योंकि मैं बिज़ी थी। आवाकाडो टोस्ट अभी और बन रहे हैं, तो मैं ब्रेकफास्ट करके फिर मिलूंगी आपसे वापस से किचन में। अभी ये जा रहा है हमारा लंच ऑर्डर, मसाला भिंडी एंड चपाती। और मैं मेकिंग आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि लंच टाइम है, बहुत हेक्टिक रहता है। अगर मैं मेकिंग दिखाऊंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, तो मेरे ऑर्डर्स लेट हो जाएंगे। तो अभी ये जा रहा है हमारा लंच का ऑर्डर। अभी जो हमारा नेक्स्ट लंच ऑर्डर जाना है वो है
वेज चीला, इसी में पनीर, बेसन, सूजी और वेजिटेबल्स मिक्स हैं। तो इनके चीले बना के और साथ में एक बेसन गट्टा एंड तवा रोटी, वो हमें डिस्पैच कराना है। तो फटाफट से पहले हम बेसन के चीले रेडी करते हैं, आ जाओ। हमारा डबल तवा मोड ऑन हो गया, एक तरफ बन रहे हैं चीले, एक तरफ बन रही है तवा रोटी, और यहाँ हमारी बेसन गट्टे की सब्जी रेडी हो चुकी है। अभी मेरे ऑर्डर्स बीच में मेरे ऑर्डर्स अभी चल रहे थे। बेसन चीला 4 थे, 3 ही बनाए हैं और मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं पड़ा, सिलेंडर मैंने किसी को बोला हुआ था, उनके घर पे पड़ा है। तो अभी ये जा रहा है हमारा बेसन गट्टा, धनिया पुदीना की चटनी, बेसन चीला और बटर तवा रोटी। और एक चीला जो है वो बीच में ही रह गया, गैस ख़त्म हो गया। और जिनके यहाँ ये ऑर्डर जा रहा है उन्हीं से हम सिलेंडर लेने जा रहे हैं। आराम से, कोई दिक्कत। अरे थैंक यू आराम से। अरे हमारे पावर संतोष है, नहीं तो कोई नहीं उठा सकती। थैंक यू दीदी, धन्यवाद। आप आज की डेट में आप रिश्तेदारों से मांग के देख लो, आपको कोई सिलेंडर नहीं देगा। आपके जो दोस्त और जो अननोन्स आपको जितना सपोर्ट करते हैं ना, उतना कोई भी नहीं करेगा। रिश्तेदार बस देखेंगे जरूर, उनको ना आपका सारा डाटा चाहिए, सारी स्टोरीज देखेंगे, सीन करेंगे, सब अपडेट उनके पास रहेगी। आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। लेकिन जरूरत पड़ेगी ना, आपके कभी काम नहीं आएंगे, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने सिलेंडर उठाया भी नहीं, उन्होंने हेल्पर से उठवा के पीछे रखवा दिया। देख कितना सपोर्ट अननोन करते हैं। अभी चलते हैं, फटाफट से ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और दे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि सेठ बनने से पहले आपको खुद के बिजनेस में नौकर बनना पड़ता है। और मुझे अब इन सब चीजों की आदत हो गई है, मैं किसी का वेट नहीं करती, अपना काम खुद कर लेती हूँ। तो अभी ये जा रहा है नेक्स्ट ऑर्डर, जो सिलेंडर खत्म होने के बाद बना है। 2 बेसन गट्टा, ये रहा सैलेड, ये धनिया पुदीना की चटनी और ये चपातियाँ। ये हमारा नया सिलेंडर जो लगा है और ये जो अभी खाली हुआ है। नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास से गया था 2 थाली का, एक पनीर भुर्जी थाली और एक राजमा थाली। सिलेंडर के चक्कर में मैं लेट हो गई थी, इसलिए मैं आपको मेकिंग किसी भी वीडियो का नहीं दिखा पाई। यहाँ पे 2 आलू पराठा, 2 प्लेन पराठा और एक पनीर भुर्जी का ऑर्डर गया है। नेक्स्ट ऑर्डर था 10 चपाती, 4 प्लेन पराठा, 1 राजमा और 1 खीर का बॉल। ये थे हमारे लंच तक के डायरेक्ट ऑर्डर्स। लेट हो गया, आज 2 बज गए हमें किचन क्लीन करने में। अभी किसी को हमसे पंजीरी बनवानी थी, वो ऑर्डर देने के लिए आ गए। मुझे 15-20 मिनट उनके साथ बैठना पड़ गया। तो अभी हमारी किचन क्लीन हो जाए, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। मैं अपनी किचन में रात को सारा काम खत्म होने के बाद एक बार क्लीन करके सोती हूँ, ताकि सुबह जैसे ही मैं उठूँ सीधा काम कर सकूँ, वो साफ़ सफाई का झंझट ना मिले। सुबह उठो किचन गंदी, बर्तन जूठे, तो फिर मज़ा नहीं आता काम करने का। फाइनली किचन हो गई है क्लीन। यहाँ मैंने राजमा भिगो दिए हैं, रात को बनेंगे। बैंगन हमने भून के रखे हैं, ये भी रात को बनेंगे। ये हमारे बेसन गट्टा की सब्ज़ी है। ये हमारा पूरा अच्छे से हमने डीप क्लीनिंग कर दी है। तो अभी चलते हैं मार्केट। फाइनली किचन से छुट्टी और अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मम्मी के एक रूम का पंखा जो है वो ख़राब हो गया, अभी चलेंगे एक फ़ैन खरीदेंगे, मम्मी को वो देंगे, मम्मी शाम को लगवाएंगी। और हमें जाना है बुटीक पे और थोड़ा बहुत और मार्केट से सामान लेना है, वो लेके फटाफट से घर आते हैं और फिर डिनर में लगेंगे। दिन के 2:30 बजे हम लोग मार्केट निकले और आज एहसास हुआ कि धूप और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। एक ही शॉप पे रुके, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, कहीं और जाने का मन नहीं था। यहीं से हमने पंखा अपना फाइनल कर लिया। 15 से 20 मिनट ही मम्मी के पास बैठी हूँ आज, क्योंकि टाइम बहुत कम था। मुझे दोबारा मार्केट जाना था, बेटी को और मुझे अपनी कुर्ती सिलने के देने की। फटाफट से हम बुटीक पे आ गए थे। बता दिया करेंगे कि दीदी ये वाला डिज़ाइन ये कर दो, ये वाली सेम है हम दोनों की। आप ना इनकी फोटो ले लो, इसकी ले लो। उसके बाद छोटू मोटू सा सामान और खत्म था, क्लचर बिंदी जो हमें खास मिले नहीं, बस 1-2 काम चलाने लायक हम लेके और घर आ गए। जस्ट अभी मार्केट से वापस आए और बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से वही टोस्ट खाए हुए थे, एवोकाडो टोस्ट। अभी 4:30 हो गए। फटाफट से लंच बनाते हैं, लंच करते हैं और फिर लगते हैं वापस से किचन में। मेरे लंच में भी सेम वही, धनिया पुदीना की चटनी, बेसन गट्टा, बूंदी का रायता और खूब सारा सैलेड। सैलेड के बिना हमारा खाना अधूरा है। घर आई, लंच किया, उसके बाद आधा घंटा अलार्म लगा के सो गई, थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ फ्रेश सब्जियां लेने, फिर आके किचन में बनाएंगे सब्जियां। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं गई थी येलो वाला सीताफल, काशीफल, पेठा जो भी आप बोलते हो, वो ढूंढने के लिए। मुझे पूरी मार्केट में वो नहीं मिला। अभी वापस आ गई हूँ। अभी एक डायरेक्ट ऑर्डर है, वो बनाते हैं, आलू के पराठा, और फिर स्टार्ट करते हैं डिनर की तैयारी। तो अभी ये 3 आलू पराठा जाना है, जिसमें से एक जाना है थोड़ा कम स्पाइसी एंड 2 जाने हैं फुल स्पाइसी। तो इनमें हमने हरी मिर्ची तीखी वाली ऐड कर दी है।
बनाते हैं ये। उसके बाद अब सेव भाजी का ऑर्डर है, तो सेव भाजी के साथ हम प्रॉपर 7 लोगों का डिनर हमें प्रिपेयर करना है, वो बना के भेजेंगे। आ जाओ। ये जा रहा है हमारा डायरेक्ट ऑर्डर, 3 आलू पराठा, 2 कर्ड एंड 1 खीर। तो अभी मैं यहाँ पे ना जस्ट गार्लिक ग्रेट कर रही थी कि सेव भाजी बना के रख देती हूँ टाइम से ही, उसकी ग्रेवी बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे वो 9 बजे देना है 7 लोगों का डिनर। तब तक मैं ग्रेवी बना के रख दूँगी, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। बस गर्मा गर्म फुलके बनेंगे और सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट रेडी होगी। लेकिन अभी हमारे पास एक डायरेक्ट ऑर्डर आ गया, पनीर भुर्जी और तवा रोटी। पहले वो बनाते हैं, फिर बाद में आएंगे सेव भाजी पे। यहाँ हमारा शुरू हो गया है रश मोम, क्योंकि किचन में एक तरफ तवा रखा हुआ है, रोटियाँ बन रही है, दूसरी तरफ सेव भाजी बन रही है, कहीं पे तड़का लग रहा है। और भाई ये मैं अकेली नहीं करती हूँ, सभी लेडीज़ का यही हाल है किचन में। यहाँ हमारी बन गई है यमी वाली सेव भाजी एंड ट्रस्ट में इसका टेस्ट अमेजिंग होता है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो ऑर्डर अभी बन तो किसी और का रहा था, लेकिन अब किसी और का जा रहा है। उनको भी एक सेव भाजी, एक बेसन गट्टा चाहिए, लेकिन अभी इसमें पैक करके भेजना है। उनको प्लास्टिक के बॉल्स में नहीं चाहिए। टिफ़िन में उन्होंने मांगा था, टिफ़िन हमारे पास था नहीं, सारे रेगुलर कस्टमर के पास चले गए। आज मेरे घर पे एक भी टिफ़िन नहीं है, तो अभी फटाफट से पैक करते हैं। एक सेव भाजी, एक बेसन गट्टा और हमारी चपाती ऑलरेडी डन है। फाइनली जो 7 लोगों का खाना चाहना था वो रेडी हो गया। और इसके बाद हमारे पास एक और डायरेक्ट है, 4 लोगों का खाना प्रिपेयर करना है। पहले ये डिस्पैच करते हैं। यहाँ सेव भाजी हमारी रेडी हो गई है, अभी आपको कैमरा उस साइड करके दिखाती हूँ। अभी हमारा बन रहा है दाल फ्राई, चपाती और एक जाएगा दही तड़का। उसके बाद एक सिंगल मील और है। आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अब मुझे आटा लगाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। मैं आटा हेल्पर से लगवाती हूँ, खुद नहीं लगवाती, क्योंकि मेरी रिस्ट में इंजरी है। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, आटा हमारा ख़त्म हो चुका है। यहाँ बन रहा है दाल फ्राई, यहाँ बन रहा है दही तड़का। भाई मेरा पूरा दिन पूरी रात किचन में जाती है। मेरे को कभी कभी लगता है मैं क्यों ही ये फुल व्लॉग करके आपको दिखा रही हूँ, शायद आप लोग भी बोर हो जाओ, बट यही है काम, यही है लाइफ, यही है प्यार। रेडी हो गया है हमारा दाल तड़का। दाल फ्राई हमारी रेडी हो गई है। आटा बिल्कुल ख़त्म है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है कि मैं आटा गूंदूं। तो अभी बनाते हैं दही तड़का। उसके लिए भी हमारे प्याज ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, बस दही ऐड करना है, तो वो भी रेडी हो चुकी है। दही तड़का भी हमारा रेडी हो गया। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं ये पूरी एक मैंने बॉटल ख़त्म कर दी है, अभी हाफ और ख़त्म कर चुकी हूँ। ये दही तड़का, ये दाल फ्राई, सॉरी ये हमारी 15 चपाती हैं। ये 4 चपाती और पैक की हैं, 1 मील और जाना है। अभी बच चुके हैं 10, तो ऑलमोस्ट सब डायरेक्ट ऑर्डर्स निकल चुके हैं। अगर अब कोई आएगा तो देखेंगे। अभी मुझे एडिटिंग करनी है, शॉर्ट वीडियो डालनी है। एडिटिंग का टाइम मुझे शाम को मिला नहीं, तो अभी फटाफट से पैक करके डिस्पैच करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। छोटी छोटी सब चीज़ें ना मैं इस कॉर्नर में रखती हूँ, जो 1 सेकंड में, मतलब मैं हाथ ऐसे करूँ और मेरे पास आ जाए। दिखाऊँ आपको, ये देखो, यहाँ पॉलीथीन्स, रबर, फॉर्क, स्पून। अभी रील अपलोड कर दी है और मैं कोशिश करूँगी ये वाला व्लॉग आज शूट करके कल अपलोड कर दूँ। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, 12 अंधेरा आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 11:15 हो चुके हैं। देखती हूँ बेटी को डिनर देती हूँ। मुझे तो खैर थोड़ी बहुत भूख है, ज़्यादा है नहीं। देखते हैं क्या खाते हैं आजकल ना, ठंडा ठंडा। आजकल क्या, आज ही ज़्यादा गर्मी है, आज ठंडा ठंडा कुछ खाने का मन हो रहा है। और इतना हैवी रात को खाऊंगी नहीं। अभी देखते हैं क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं, बताते हैं आपको। अभी किचन भी समेटना है। यहाँ बाहर बैठी हूँ क्योंकि वॉइस ओवर कर रही थी, अंदर बेटी स्टडी कर रही है, तो अंदर मैं गई नहीं। और थोड़ी बहुत फ़ैन की आवाज़ तो मुझे लगता है यहाँ भी आ रही होगी, जो वीडियो में बहुत तेज़ सुनेगी, तो थोड़ा सा इग्नोर करना। और अगर कोई ऑर्डर आया तो मिलेंगे, नहीं तो आज ही गुड नाइट है।
अभी मैं आप लोगों से गुड नाइट करके जा चुकी थी, किचन विचन सब समेट दिया था और मैं सोने की तैयारी कर चुकी थी। चेंज भी कर लिया था कि किसी का कॉल आ गया कि उनको भूख लगी है। मैंने उनको बोला भी कि आप कहीं और से ट्राई कर लो, ना मिले तब मुझे बताना, क्योंकि मैं पूरी किचन समेट चुकी हूँ और सब बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं मिल रहा है हमें और यहाँ का ही खाना है, तो प्लीज़ आप बना दो, जो भी सब्ज़ी दोगे हम वही खा लेंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि अब तो सिर्फ सेव भाजी बची है। उन्होंने बोला आप वही बना दो, 5-7 रोटी दे दो और सेव भाजी दे दो। तो अभी उनका ऑर्डर पैक करते हैं। आटा मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हो चुका है, मुझे आटा लगाना पड़ेगा और रोटियां बना के, सेव भाजी तो रखी है अभी, फ्रेश ही बनी थी, तो वो पैक करके ये ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ लग रहा है हमारा आटा, ये देखो, और रात के 12 बजे हुए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि कई बार ना लोग इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं कि भूख लगी है, बट ठीक है, ये भी अपना अलग ही प्यार है उनका और काम तो करना ही है। जोमेटो भी ऑफ है, एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है। आज जो मेरे साथ वो मैं भूल नहीं सकती, अच्छा हुआ जोमेटो ऑफ है। बन गई है उनकी चपाती। मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद है कि बस अब ऑफ नहीं होगा और अब मैं फाइनली फ़ोन स्विच ऑफ करके सोने वाली हूँ। ये रही उनकी सेव भाजी, ये बटर रोटी, सैलेड रह गया। ये था हमारा लास्ट ऑर्डर और इसके बाद अब मैं किसी की रिक्वेस्ट पे भी ऑर्डर नहीं लूँगी। मैं अब सोने वाली हूँ क्योंकि मैंने आटा भी उतना ही लगाया था कि जितनी ये चपातीस बन जाए। इसके अलावा अब मेरे में हिम्मत नहीं है। तो ये था आज का व्लॉग, ये था मेरा आज का दिन। आई होप आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया होगा मैंने। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।